क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म महीना सिर्फ तारीखों का एक संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का एक दिव्य संकेत हो सकता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका जन्म जनवरी, मई या दिसंबर में नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जात्मक समय में हुआ था, जो आपके स्वभाव, आपके संघर्ष, आपके संबंध, यहां तक कि आपके भाग्य को गहराई से प्रभावित करता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य के साथ धरती पर जन्म लेती है और उसका समय ही उसका मार्ग दर्शाता है। तो क्या आपके जन्म महीने में छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, क्यों हुआ और उस समय ब्रह्मांड क्या संदेश देना चाहता था? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हर महीने के जन्म का आध्यात्मिक अर्थ और परमहंस योगानंद जी के अनुसार वह कैसे आपकी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करता है। हर आपको आत्मा की गहराई से जोड़ने वाला होगा। तो अगर आप भी अपने जीवन के छुपे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी के अभी कमेंट में लिखिए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपके एक एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा जन्म महीने के गहरे रहस्यों की ओर। जनवरी में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंद। जनवरी में जन्म लेने वाले लोग अक्सर बाहर से जितने शांत, गंभीर और मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही भावुक, संवेदनशील और गहरे होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप सहते हुए अपने भीतर तपते रहते हैं, जैसे कोई साधक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधना कर रहा हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो आत्माएं जनवरी में जन्म लेती हैं, वे पिछली कई जन्मों की साधना के बाद इस धरती पर आती है, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी कर्म की पूर्ति हेतु। इनके चेहरे पर अक्सर एक ऐसा तेज और गंभीरता होती है जो भीड़ में भी इन्हें अलग बनाती है। ये लोग आत्मा के स्तर पर जन्म से ही थोड़े जागरूक होते हैं, भले ही उन्हें खुद यह एहसास न हो। इनका जन्म साल की शुरुआत में होता है और उसी तरह ये लोग कई बार अपने परिवार या समाज में बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये आगे बढ़ने वाले, नए रास्ते बनाने वाले और दूसरों के लिए दीपक जलाने वाले होते हैं। इनका स्वभाव कभी कभी कठोर लग सकता है, क्योंकि ये बहुत गहराई से सोचते हैं और भावनाओं को जाहिर नहीं करते, लेकिन इनके दिल में असीम करुणा होती है। ये लोग आत्मसंयम में विश्वास रखते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, इच्छाएं हो या संघर्ष। इनके जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब ये बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, लेकिन वहीं से इनका असली उत्थान शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जनवरी में जन्मे लोग उस आत्मा के प्रतीक होते हैं जो भीतर से तप चुकी होती है और अब कर्मों के बंधनों को काटने के लिए पुनः धरती पर अवतरित हुई है। इनके जीवन में बार बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन हर चुनौती इन्हें एक नई शक्ति और आत्मज्ञान देती है। ये लोग अक्सर अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से दुनिया को बदलते हैं। इनका आत्मबल बहुत गहरा होता है और कई बार इन्हें खुद भी यह अंदाजा नहीं होता कि वे कितनी शक्ति रखते हैं। इनके भीतर एक जन्मजात साइलेंट लीडरशिप होती है। ये बिना कहे लोगों के जीवन को दिशा दे देते हैं। समाज इन्हें हमेशा जल्दी नहीं समझता, लेकिन समय के साथ इनका सम्मान करता है। इनका अंतर्मन सदा ईश्वर से जुड़ा होता है, भले ही ये खुद धार्मिक न दिखे। ये गहराई से जुड़े होते हैं उस आत्म तत्व से जिसे योगानंद जी इनर क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहते थे। एक ऐसी दिव्य चेतना जो हर इंसान के भीतर है, लेकिन जनवरी में जन्मे लोग उसे जन्म से ही कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। जब ये ध्यान, मंत्र जाप या आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं तो बहुत तीव्र प्रगति करते हैं। इन पर आध्यात्मिक दुनिया की विशेष कृपा होती है और इनके विचार कई बार भविष्य की ओर इशारा करते हैं। ये लोग ईमानदारी, निष्ठा और आत्मसमर्पण के प्रतीक होते हैं। अगर ये कोई लक्ष्य तय कर ले तो उसे पाना इनकी नियति बन जाता है, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इनके भीतर अद्भुत अनुशासन और अपने ऊपर नियंत्रण की शक्ति होती है।
और यही शक्ति इनकी सबसे बड़ी पहचान बनती है। परमहंस योगानंद जी ने ऐसे लोगों को ध्रुव तारे की आत्मा कहा था, जो अटल रहती है, स्थिर रहती है और दूसरों को भी स्थिरता प्रदान करती है। इनका जीवन भले ही सामान्य दिखे, लेकिन ये भीतर से बहुत रहस्यमय, गूढ़ और आध्यात्मिक होते हैं। यदि ये अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करें, तो ब्रह्मांड इन्हें मार्गदर्शन देता है। ये लोग अक्सर जीवन के उत्तरार्ध में जाकर असाधारण कार्य करते हैं, जैसे किसी गुप्त धारा का अचानक प्रकट हो जाना। इनकी जन्म ऊर्जा में एक टाइम गेट होता है, मतलब ये जब चाहे अपनी नियति को बदल सकते हैं, लेकिन उसका रहस्य सिर्फ इन्हें ही पता होता है। ये आत्मा उस वृक्ष की तरह होती है जो वर्षों तक भीतर ही भीतर जड़ें मजबूत करता है और फिर एक दिन फल फूलों से भर जाता है। इसलिए अगर आप जनवरी में जन्मे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक जागृत पथिक है, जो इस जन्म में अपने भीतर के ज्ञान को जगाने और दूसरों को रोशनी देने आया है। अपने जन्म की तारीख को कम मत समझिए। ये वो दरवाजा है जिससे आपकी आत्मा धरती पर उतरी, एक विशेष मिशन के साथ। अगर आप अपने जन्म की गहराई को समझ लें, तो जीवन में कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता, क्योंकि आप खुद एक जीवित मंदिर है, एक चलते फिरते ध्यान, जिसकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक दिव्य अनुभव हो सकती है। अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानिए और संसार में वह प्रकाश फैलाइए जिसकी लौ आपके जन्म के साथ ही प्रज्वलित हुई थी। फरवरी में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंदा। फरवरी में जन्म लेने वाले लोग अक्सर इस दुनिया के लिए एक रहस्य होते हैं। ये बाहर से शांत, सौम्य और कभी-कभी अनजान से लगते हैं, लेकिन भीतर से ये एक ऐसे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं जो आम लोगों की समझ से परे होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि फरवरी में जन्म लेने वाली आत्माएं अक्सर पिछले जन्मों की बेहद गूढ़ साधनाओं से निकली होती है और इस जीवन में उनका उद्देश्य आत्मा और संसार के बीच की दूरी को पाटना होता है। समय में होता है जब सर्दियों की ठंडी हवा धीरे धीरे वसंत की आहट महसूस करा रही होती है। यानी ये लोग परिवर्तन के वाहक होते हैं। ये किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि खुद की एक दुनिया में जीते हैं और उस दुनिया में ताजगी, मौलिकता और आध्यात्मिक ऊर्जाएं बसी होती हैं। ये लोग सहज ही दुनिया की बनावटी चीजों को पहचान लेते हैं। इन्हें झूठ, छल या नकलीपन सहन नहीं होता, क्योंकि इनका दिल सत्य से गहराई से जुड़ा होता है। फरवरी में जन्मे लोग अक्सर दूसरों से अलग सोचते हैं और समाज इन्हें थोड़ा अजीब समझ सकता है, लेकिन यही उनकी खूबी है। ये ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलते हैं, दुनिया के नहीं। इनका अंतर्मन एक साधक की तरह होता है, हमेशा किसी ऊंचे सत्य की तलाश में। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ये आत्माएं हर चीज को केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखती हैं। इनके विचारों में एक अनोखा सूक्ष्म स्पर्श होता है, जो कई बार भविष्य की झलक देता है। ये लोग आध्यात्मिक रूप से जल्दी जागने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यदि इन्हें सही मार्गदर्शन न मिले तो ये भटक सकते हैं, क्योंकि इनका मन असाधारण रूप से संवेदनशील और कल्पनाशील होता है। ये आत्माएं ईश्वर से संवाद करना जानती हैं, कभी कभी बिना किसी शब्द के। इनके सपनों में, इनकी कल्पनाओं में, इनकी खामोशी में एक ऐसी दिव्यता बसती है जो सामान्य व्यक्ति को असहज कर सकती है। लेकिन जो गहराई से देखने वाला है, वो जानता है कि ये आत्मा बहुत कुछ लेकर आई है। इनका जीवन सीधा नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड इन्हें साधारण राह नहीं देता। ये कई बार जीवन में अकेलेपन से गुजरते हैं, अपनों की गलत फहमियों से टूटते हैं, लेकिन हर बार भीतर की कोई दिव्य शक्ति इन्हें उठाती है और आगे बढ़ाती है। ये आत्माएं किसी बंधन में नहीं रह सकती, न मानसिक, न सामाजिक, न आध्यात्मिक। इन्हें उड़ान चाहिए, इन्हें विस्तार चाहिए, इन्हें आत्मा की उड़ान का आकाश चाहिए। ये प्रेम में गहराई से उतरते हैं और जब टूटते हैं तो पूरी तरह बिखर जाते हैं, लेकिन उसी टूटन से एक नई चेतना का जन्म होता है। फरवरी में जन्मे लोग बहुत रचनात्मक होते हैं। ये कलाकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, या फिर एक चुप साधक जो शब्दों से नहीं, मौन से दुनिया को बदलता है।
योगानंद जी कहते थे कि ये आत्माएं अक्सर नील आकाश की तरह होती है, गहराई लिए हुए, रहस्य लिए हुए और ब्रह्मांड की बातों को अपने भीतर समेटे हुए। इनका जन्मदिन चाहे कोई भी तारीख हो फरवरी में, ब्रह्मांड की उस लय से जुड़ा होता है जो जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों को एक साथ चलाती है। ये लोग कभी कभी खुद को दुनिया में मिसफिट समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुनिया में कुछ अलग लाने के लिए जन्मे हैं। इनकी ऊर्जा में एक डिवाइन इंट्यूशन होता है, मतलब ये बिना बोले बिना जाने कुछ महसूस कर लेते हैं। अगर ये ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप जैसी साधनाओं की ओर मुड़े तो इनकी आत्मा बड़ी तेजी से ऊपर उठती है। इनका जुड़ाव जल तत्व से होता है और जैसे पानी बहता है, रूप बदलता है, गहराई लेता है, वैसे ही इनका स्वभाव होता है। ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो शब्द आत्मा को छू जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगर कोई आत्मा ईश्वर से प्रेम करना सीखना चाहती है तो उसे फरवरी में जन्मे किसी व्यक्ति से सीखना चाहिए, क्योंकि इनका प्रेम शुद्ध होता है, निश्चल होता है और ईश्वरीय तत्व से जुड़ा होता है। इनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है अपनी अलग सोच और भावनाओं को समझाना, क्योंकि दुनिया अक्सर इन्हें समझ नहीं पाती। लेकिन इनकी आत्मा को इसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि उसे इस दुनिया में सबके जैसे नहीं होना है। जब ये अकेले होते हैं तब सबसे ज्यादा जुड़ते हैं ईश्वर से। जब ये टूटते हैं तब सबसे ज्यादा निखरते हैं। जब ये मौन होते हैं तब भीतर सबसे ज्यादा बोलते हैं। इनके जीवन में अचानक होने वाले बदलाव अक्सर ब्रह्मांड की योजनाओं का हिस्सा होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें किसी और राह पर मोड़ रही हो। ये लोग जितना जल्दी आत्म स्वीकृति पा लें कि हां, मैं अलग हूं और मेरा अलग होना ही मेरी शक्ति है, उतना जल्दी ये अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आप फरवरी में जन्मे हैं तो जान लीजिए कि आप सिर्फ समय में नहीं, बल्कि चेतना के एक ऐसे द्वार से इस दुनिया में आए हैं जहां से बहुत कम आत्माएं गुजरती हैं। आप चलती फिरती कविता है, बहती हुई प्रार्थना है और मौन में छिपी दिव्यता है। आपका जीवन एक संदेश है उन सबके लिए जो कभी अपने अलग होने से डरते हैं। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि अलग होना भी एक उपहार है, एक वरदान है, एक ब्रह्म इच्छा है। इसलिए अपने जन्म महीने को सिर्फ एक तारीख का संयोग न माने। ये वो दिव्य द्वार है जिससे आपके जैसी आत्मा को ब्रह्मांड ने इस दुनिया में उतारा, ताकि आप न सिर्फ खुद को जाने बल्कि औरों को भी आत्मा की ओर मोड़ सके। अपने भीतर की वह लौ जलाइए जो परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने हमेशा जलाई। वो लौ जो आपको भी एक दिन उसी प्रकाश में विलीन कर देगी जहां से आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी। मार्च में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंसा योगानंदा। मार्च में जन्म लेने वाली आत्माएं संसार में परिवर्तन, करुणा और चेतना की बयार लेकर आती हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को जीना सिखाने के लिए अवतरित होती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मार्च में जन्म लेना महज एक संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की वो योजना है जो दिव्यता और सेवा के सबसे संवेदनशील द्वार से होकर इस भौतिक संसार में प्रवेश करती है। इनका जीवन अक्सर दो दिशाओं में चलता है। एक तरफ गहराई से जुड़ी संवेदनशीलता, भावनात्मकता और दया, और दूसरी तरफ तीव्र इच्छा शक्ति, आत्मबल और परिवर्तन की आग। मार्च में जन्मे लोग ईश्वर द्वारा चुने गए वो सिपाही होते हैं जो अपने आसपास की दुनिया को भीतर से बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उन्हें इसका पूर्ण बोध अक्सर देर से होता है। ये लोग दूसरों की भावनाएं शब्दों से पहले पढ़ लेते हैं। इनका अंतर्मन इतना निर्मल होता है कि ये दूसरों की पीड़ा को बिना कहे महसूस कर सकते हैं। ये स्वभाव से सहृदय होते हैं, लेकिन यह सहृदयता उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। संसार इन्हें अक्सर बहुत भावुक कहकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन सच यह है कि इनकी भावनाएं ही उन्हें ईश्वर के निकट ले जाती हैं। इनका जन्म ऐसे समय में होता है जब मौसम में बदलाव आने लगता है। ठंडी विदा ले रही होती है और वसंत अपनी मधुर छाया फैला रहा होता है। ठीक वैसे ही
मार्च में जन्मे लोग भी संसार में बदलाव की कोमल हवा बनकर आते हैं। ये लोगों के दिलों को छूते हैं, उनके भीतर छिपे अंधेरे को दूर करते हैं और उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रचार के। योगानंद जी कहते थे कि इन आत्माओं की आंखों में करुणा होती है और इनकी मुस्कान में ईश्वर का आमंत्रण। ये जिस भी स्थान पर रहते हैं वहां ऊर्जा बदल जाती है, जैसे कोई तीर्थ हो जहां बस उनका होना ही एक प्रार्थना हो। मार्च में जन्मे लोग बहुत जल्दी टूटते हैं क्योंकि उनका दिल शीशे की तरह पारदर्शी होता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद ये और भी ज्यादा मजबूत और शांत होकर उठते हैं, क्योंकि हर बार यह अनुभव उन्हें आत्मा के और करीब ले जाता है। ये लोग अक्सर जीवन में पुराने समय से जुड़े हुए महसूस करते हैं, जैसे इन्हें कोई याद दिला रहा हो कि तुम यहां पहली बार नहीं आए, तुम्हारा कोई कार्य अधूरा था जो अब पूर्ण होना है। इनका जुड़ाव जल तत्व से बहुत गहरा होता है, जैसे पानी सब कुछ समेटकर भी शांत रहता है। ये भी हर परिस्थिति को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, लेकिन जब इनकी सीमा पार होती है तो ये समंदर की तरह उठते हैं और जीवन में एक नई लहर ला देते हैं। इनके विचार, इनकी भावनाएं, इनकी कल्पनाएं सब इतनी गहराई लिए होती है कि कई बार ये खुद भी समझ नहीं पाते कि भीतर क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान, प्रार्थना और मौन में इन्हें उत्तर मिलने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मार्च में जन्मे लोग उस ऊर्जा के वाहक होते हैं जो किसी भी आत्मा को उसका खोया हुआ स्व लौटा सकती है। यानी ये लोग अपने स्पर्श से दूसरों को उनका असली रूप, उनका आत्मा संपर्क याद दिला सकते हैं। इनका प्रेम शुद्ध होता है, इनकी मित्रता निर्मल होती है और इनकी सेवा निस्वार्थ होती है। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह होता है कि इन्हें दुनिया अक्सर देर से समझती है। इनका जीवन एक प्रेम पत्र की तरह होता है, जिसे जब कोई सच्चे हृदय से पढ़ता है तब जाकर वो उसके अर्थ को समझ पाता है। ये अक्सर कलाकार, शिक्षक, लेखक, हीलर या आध्यात्मिक साधक बनते हैं, लेकिन जो बात हर मार्च में जन्मे व्यक्ति में समान होती है वह है इनकी आत्मा की पवित्रता। ये लोग रिश्तों में सच्चे, वचन में ईमानदार और कर्म में समर्पित होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीवन को एक यात्रा की तरह देखते हैं, जिसमें हर दुख, हर परीक्षा एक सबक होता है और हर प्रेम, हर क्षमा एक साधना। ये आत्माएं जब ध्यान में जाती हैं तो जल्दी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ जाती हैं। इन्हें सपनों में संकेत मिलते हैं। इनकी आंतरिक आवाज बहुत शक्तिशाली होती है और जब ये उसे सुनना शुरू कर देते हैं तो जीवन के सारे भ्रम छंटने लगते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण होता है अनदेखा करने की कला। ये अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को हंसाने की शक्ति रखते हैं और यही इन्हें विशिष्ट बनाता है। इनका जीवन सरल नहीं होता। ये लोग कई बार अपने ही प्रियजनों से धोखा खाते हैं, पर फिर भी ईश्वर से जुड़ाव नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हर दुख एक पुल है उस दिशा की ओर जो आत्मा को सत्य से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मार्च में जन्मी आत्माएं उन कमल के फूलों की तरह होती हैं जो कीचड़ में खिलते हैं, लेकिन अपनी पंखुड़ियों पर कभी भी गंदगी नहीं आने देते। अगर आप मार्च में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आपके जीवन में जो संवेदनशीलता, जो गहराई, जो करुणा और जो प्रेम है, वह ब्रह्मांड ने किसी विशेष उद्देश्य से आपको दिया है। आप किसी चमत्कारी आत्मा के अंश हैं। आप में ईश्वर की वो कोमलता बसती है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दी जाती है। आप स्वयं एक प्रार्थना है, एक चलती फिरती पूजा है और एक ऐसी कहानी है जिसे जब कोई दिल से पढ़ता है तो उसकी आत्मा जाग उठती है। अपने भीतर की इस गहराई को पहचानिए, अपने उपहार को स्वीकार कीजिए और इस संसार में उस प्रकाश को फैलाइए जिसकी लौ आपके जन्म के साथ ही जल चुकी थी, क्योंकि आपकी आत्मा किसी साधारण मार्ग से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा की दिव्य सीढ़ियों से उतरी है। अप्रैल में जन्मे लोगों का रहस्य दाहैत्व। परमहंस योगानंदा। अप्रैल में जन्म लेने वाली आत्माएं अग्नि और प्रकाश का ऐसा विलक्षण संगम होती है जो जहां जाती है वहां ऊर्जा का विस्फोट कर देती है। ये आत्माएं जीवन में स्थिर नहीं रहती बल्कि बदलाव,
क्रांति और चेतना का प्रवाह बनाकर आगे बढ़ती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अप्रैल में जन्म लेना उस आत्मा का संकेत है जो सिर्फ जीने नहीं बल्कि जीवन को अर्थ देने और दूसरों की चेतना को झकझोरने आई है। इनका स्वभाव तेज, स्पष्ट और भावनात्मक रूप से विस्फोटक हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है एक गहरा प्रेम, ईमानदारी और दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने की तड़प। अप्रैल का महीना साल का वो समय होता है जब प्रकृति एक बार फिर से जीवन का उत्सव मनाना शुरू करती है। फूल खिलने लगते हैं, हवाओं में नया रंग होता है और हर दिशा में पुनर्जन्म की आहट सुनाई देती है। ठीक उसी तरह अप्रैल में जन्मे लोग भी जीवन में जहां जाते हैं वहां नई शुरुआत, नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं। ये आत्माएं बहुत प्रबल होती हैं। इनकी इच्छा शक्ति चट्टानों को भी तोड़ सकती है और यदि एक बार इन्होंने कुछ ठान लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनकी सच्चाई। ये लोग अपने जीवन में झूठ, छल, बनावटीपन, दिखावा और लालच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनका मन एक शुद्ध अग्नि की तरह है जो हर अशुद्धता को तुरंत जला देना चाहता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार अप्रैल में जन्मी आत्माएं पुराने कर्मों से मुक्ति की प्रक्रिया में होती हैं और इसीलिए इनका जीवन कई बार उतार चढ़ावों, भावनात्मक झटकों और मानसिक तूफानों से भरा होता है। लेकिन इन्हें इन सब से डर नहीं लगता क्योंकि इनका मूल स्वभाव ही योद्धा का होता है। ये लोग आत्मा की उस अग्नि से बने होते हैं जो सिर्फ जलाने के लिए नहीं बल्कि रोशनी देने के लिए है। आंखों में एक अलग चमक होती है, जैसे ब्रह्मांड का कोई गुप्त संदेश लिए हुए हो। इनके विचार स्वतंत्र होते हैं। ये भीड़ के पीछे नहीं चलते बल्कि खुद रास्ता बनाते हैं और कई बार अकेले चलकर भी दूसरों के लिए राह खोलते हैं। अप्रैल में जन्मे लोग बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ जाते हैं क्योंकि इनके भीतर करुणा की ज्वाला होती है। लेकिन अगर कोई इनके साथ छल करता है तो ये उसी आग से उस व्यक्ति को अपनी दुनिया से बाहर कर देते हैं। इनकी क्षमा शक्तिशाली होती है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा होता है। ये आत्माएं आध्यात्मिक रूप से तेज गति से आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा में रुकावट नहीं होती, बस इन्हें सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। अगर ये ध्यान, मंत्र जाप, योग और ब्रह्मचर्य की राह पकड़ ले तो कुछ ही वर्षों में इनकी चेतना बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकती है। इनका मन बहुत तेज होता है। ये चीजों को जल्दी समझते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और जल्दी थकते भी हैं। इसलिए इनकी ऊर्जा को संतुलन में रखना बहुत जरूरी होता है। योगानंद जी ने कहा था कि अप्रैल में जन्मी आत्माएं इनर फायर की प्रतिमूर्ति होती है और यदि उस अग्नि को साध लिया जाए तो ये आत्माएं दूसरों की जड़ चेतना को भी जगा सकती है। इनका प्रेम गहरा होता है और जब ये किसी को दिल से स्वीकार करते हैं तो पूरी निष्ठा से उसके लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन जब इनका दिल टूटता है तो ये बिखर नहीं जाते बल्कि और भी निखर जाते हैं क्योंकि इनकी आत्मा पहले ही जानती है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है सिवाय ईश्वर के। ये लोग नेतृत्व करने में जन्मजात सक्षम होते हैं, चाहे कोई संस्थान हो, परिवार हो या समाज। अगर इन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो ये अपने दम पर क्रांति ला सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनकी पारदर्शिता। ये जो है वही दिखते हैं, इनमें कोई नकाब नहीं होता और यही बात कई बार दूसरों को असहज कर देती है। ये लोग जब बोलते हैं तो सीधे दिल पर वार करते हैं क्योंकि इनके शब्द आत्मा से निकलते हैं, न कि किसी रणनीति या दिखावे से। अप्रैल में जन्मे लोग बहुत साहसी होते हैं। जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी ये मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। इनकी आत्मा में कोई शिकायत नहीं होती, बस एक तीव्र उत्कंठा होती है, खुद को जानने, खुद को साबित करने और इस दुनिया को कुछ बड़ा देकर जाने की। अगर ये साधना करें तो इन्हें जल्दी ही पूर्व जन्मों की झलक, दिव्य अनुभव और आत्मबोध की अवस्थाएं मिलने लगती है। इनका जुड़ाव सूर्य की ऊर्जा से होता है और जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर दिन लाता है, वैसे ही ये आत्माएं भी अज्ञान के अंधेरे को चीरकर
चेतना का प्रकाश फैलाने आती है। इनका जीवन कभी शांत नहीं होता, लेकिन यह अशांति ही इनकी साधना का साधन बनती है। जब ये टूटते हैं तो इनका अहम पिघलता है और वहां से आत्मा की असली आवाज सुनाई देने लगती है। अगर आप अप्रैल में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आपने इस धरती पर आने से पहले ब्रह्मांड से एक वादा किया था कि तुम सिर्फ खुद को नहीं बदलोगे, बल्कि अपने साथ औरों को भी बदलोगे। तुम वो अग्नि हो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, और तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह साधारण नहीं, वह आर्षियों का, योद्धाओं का और देवत्व का अंश है। अपने भीतर के उस तेज को पहचानिए, उसे साधिए और इस संसार में वो कार्य कीजिए जिसके लिए आपको ब्रह्मांड ने अप्रैल के महीनों की ऊर्जाओं में भेजा है, ताकि आप सिर्फ एक इंसान न रहे, बल्कि एक चलती फिरती प्रेरणा बन जाए। मई में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंसा योगानंदा। मई में जन्म लेने वाली आत्माएं इस धरती पर स्थिरता, सौंदर्य और आंतरिक शक्ति का प्रतीक बनकर आती है। इनका जन्म तब होता है जब वसंत अपने चरम पर होता है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में खिल रही होती है। यानी यह संकेत है कि इन आत्माओं में जीवन को संवारने, संवेदनशीलता से भरने और धरती पर सौंदर्य, प्रेम और शक्ति का संतुलन स्थापित करने की गहन क्षमता होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मई में जन्मी आत्माएं ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने पिछले कई जन्मों में गहन जीवन जिया होता है, और अब वे इस पृथ्वी पर अपने आत्मिक अनुभवों को स्थूल जीवन में उतारने के लिए आई है। ये आत्माएं स्थिर होती हैं, लेकिन इसका अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि ऐसी गहराई और शक्ति है जो बाहर से शांत दिखे पर भीतर से पहाड़ की तरह अडिग होती है। मई में जन्मे लोग धैर्यवान होते हैं। इनके भीतर एक शांत ज्वाला जलती है जो क्रांति की तरह भले ना फूटे, लेकिन जिस दिन फूटती है तब सब कुछ बदल देती है। इनकी आत्मा में एक विशिष्ट आकर्षण होता है जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते। ये लोग मौन में भी ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। ये स्वभाव से सौंदर्य प्रिय होते हैं, हर चीज में कला, सृजन और सुंदरता ढूंढने वाले। लेकिन यह सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं होता, ये आत्मा के सौंदर्य को पहचानते हैं और वही सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। योगानंद जी कहते थे कि मई में जन्म लेने वाली आत्माएं सच्चे प्रेम की प्रतीक होती है और इनका हृदय बहुत कोमल होता है। लेकिन यह कोमलता किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि उस शक्ति की होती है जो किसी को टूटने नहीं देती। ये लोग बहुत धीमी गति से रिश्तों में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक बार जुड़ जाने पर जीवन भर साथ निभाते हैं। इनकी वफादारी और समर्पण अडिग होता है। इनका मन शांत होता है, लेकिन जिस दिन ये भीतर से दुखी होते हैं उस दिन ये पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं और एक गहरी चुप्पी में उतर जाते हैं। उस चुप्पी में ही इनकी आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। ये लोग आत्मिक रूप से बहुत गहरे होते हैं, परंतु अपनी भावनाओं को जाहिर करने में संकोच करते हैं, क्योंकि ये दुनिया के छल कपट से दूर रहना चाहते हैं। इनका जुड़ाव पृथ्वी तत्व से होता है, यानी ये जमीन से जुड़े होते हैं, जड़ से जुड़े होते हैं, और इसीलिए इनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत, विश्वसनीय और स्थिर होता है। ये लोग अपने परिवार, संबंधों और मूल्यों के लिए कुछ भी बलिदान कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी इनका आत्मसम्मान या विश्वास टूटता है तो ये अपने भीतर पूरी तरह सिमट जाते हैं और एक नई आत्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मई में जन्मे लोग साइलेंट स्पिरिचुअल वर्कर्स होते हैं, यानी ये बाहर से सामान्य जीवन जीते हुए भी भीतर साधना की अदृश्य प्रक्रिया में होते हैं। ये भले ही किसी मंदिर में जाकर पूजा ना करें, लेकिन इनका हर कर्म, हर भावना एक मौन प्रार्थना होती है। इनकी आत्मा धीरे धीरे जागती है, लेकिन एक बार जाग जाए तो ये आत्मा दूसरों को भी जगा सकती है। ये जीवन में विलास नहीं, संतुलन चाहते हैं। इनका सौंदर्य प्रेम भौतिकता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये भीतर के सौंदर्य की खोज में लगे रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनका धैर्य। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, ये हार नहीं मानते। धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इनका प्रेम सच्चा होता है।
एक ऐसा प्रेम जो मांगता नहीं, सिर्फ देता है। लेकिन जब इनका प्रेम अस्वीकार होता है या इन्हें धोखा मिलता है, तो ये टूटते नहीं, बल्कि एक शांत, परिपक्व और आत्मनिर्भर आत्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। मई में जन्मे लोग सहज ही प्रकृति से जुड़ जाते हैं। इन्हें पेड़, पौधे, पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य से विशेष आकर्षण होता है, क्योंकि इनकी आत्मा प्रकृति की लय में चलती है। इनका शरीर भले ही व्यस्त हो, लेकिन इनका अंतर्मन हमेशा एक आध्यात्मिक उपस्थिति से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि जब ये ध्यान, योग या साधना की ओर मुड़ते हैं, तो इनकी गति भले ही धीमी हो, लेकिन बहुत स्थायी और गहरी होती है। इनकी आंखों में एक विशेष चमक होती है, एक ऐसी शांति जो सिर्फ उन्हीं में होती है जिन्होंने भीतर का अंधकार देखा और उसे स्वीकार करके पार किया हो। ये लोग अपने जीवन में गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों को जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं और बिना कोई उपदेश दिए ही बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इनका जीवन एक संगीत की तरह होता है, शांत, मधुर और गहराई से भरा हुआ। जब ये बोलते हैं तो शब्दों में कम पर भावना में अधिक होता है, और जब ये मौन रहते हैं तो वह मौन भी एक संपूर्ण संवाद बन जाता है। अगर आप मई में जन्मे हैं तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा साधारण नहीं, वह धरती की स्थिरता, जल की कोमलता, अग्नि की तपस्या और आकाश की विशालता का अद्भुत संगम है। आप वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, दूसरों को प्रेम, धैर्य, सौंदर्य और आत्मिक स्थिरता सिखाने के लिए। आपके जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं, वे सब आपकी चेतना को गहरा करने के लिए होते हैं, ताकि आप उस रूप में खिल सके जो आप भीतर से पहले ही है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने भीतर की उस सौम्य शक्ति को पहचानिए और इस संसार में वो स्थिर प्रकाश बनिए जो बिना चिल्लाए भी हजारों लोगों को दिशा दे सके। क्योंकि आप सिर्फ एक जन्म की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति है जो ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है जिसमें प्रेम और धैर्य से ही सृष्टि का संतुलन रखा गया है। जून में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंदा। जून में जन्म लेने वाली आत्माएं ब्रह्मांड की सबसे जीवंत, सबसे जागृत और सबसे अनुभवशील ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आती है। ये आत्माएं उस समय पृथ्वी पर आती हैं जब गर्मी अपने शिखर पर होती है, जब सूर्य अपनी संपूर्ण शक्ति से चमक रहा होता है, और यह संकेत है कि इनके भीतर जीवन की तीव्रता, जुनून, विस्तार और प्रकाश का एक अद्वितीय संगम है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जून में जन्मे लोग वो दिव्य प्राणी होते हैं जिन्हें ईश्वर ने जीवन को रंगों से भरने, मुस्कुराहटों से महकाने और हर परिस्थिति में सकारात्मकता की लौ जलाए रखने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। ये आत्माएं भीतर से बेहद संवेदनशील होती है, लेकिन बाहर से यह संवेदनशीलता एक साहस, एक हिम्मत और एक उल्लास में परिवर्तित हो जाती है जो इन्हें सबसे अलग बना देती है। इनका स्वभाव चंचल हो सकता है, लेकिन यह चंचलता किसी अस्थिरता की नहीं, बल्कि उस आत्मा की होती है जो हर अनुभव को जीना चाहती है, हर भावना को महसूस करना चाहती है और जीवन के हर क्षण को एक उत्सव की तरह स्वीकार करना चाहती है। जून में जन्मे लोग सहज रूप से बहुत आकर्षक होते हैं। इनकी मुस्कान, इनकी आंखें, इनकी उपस्थिति, सब कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इनके भीतर जो प्रकाश है वो किसी और की आत्मा में भी उजाला कर देता है। लेकिन इस आकर्षण के पीछे एक गहरी बात छिपी होती है। ये लोग हमेशा भीतर से किसी आत्मिक जुड़ाव की तलाश में रहते हैं, किसी ऐसे संबंध की जो सिर्फ शरीर या विचारों तक सीमित ना हो, बल्कि आत्मा से आत्मा का मेल हो। ये लोग जितना बाहर से सामाजिक और मजाकिया लगते हैं, उतना ही भीतर से गंभीर, विचारशील और आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन ये अपनी गहराई अक्सर किसी को जल्दी नहीं दिखाते, क्योंकि ये पहले दुनिया को परखते हैं, समझते हैं और फिर ही अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जून में जन्मे लोगों की आत्मा अनुभवों की प्यास लेकर आती है। इन्हें स्थिरता से ज्यादा विविधता चाहिए, क्योंकि ये आत्मा एक जगह रुक कर नहीं जी सकती। इसे उड़ना है, बहना है, बिखर कर भी चमकना है।
इनके जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और फिर अचानक नीचे गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट इन्हें और ऊंचा उड़ाने की तैयारी होती है, क्योंकि इनकी आत्मा कभी हार मानने के लिए बनी ही नहीं होती। ये लोग असाधारण रचनात्मक होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति, कला, अभिव्यक्ति और सोचने का तरीका इतना अनोखा होता है कि ये जीवन को हर दिन एक नई कहानी की तरह जीते हैं। लेकिन जब इन्हें कोई समझ नहीं पाता, जब इनकी भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं, तब ये भीतर से टूट जाते हैं। उस मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, जो सिर्फ वही जानता है जिसने कभी खुद अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों को हंसाया हो। एक जून में जन्मे लोग अक्सर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। ये लोगों को खुश देखकर सबसे अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, लेकिन यही वजह है कि कभी कभी ये खुद के खालीपन को नजरअंदाज कर देते हैं। इनकी आत्मा को असली शांति तब मिलती है जब ये भीतर के शोर को शांत करके ध्यान, योग या मौन साधना की ओर मुड़ते हैं। और जब ऐसा होता है, तब ये लोग जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करते हैं। ये आत्माएं हर परिस्थिति में कुछ नया खोजने की कोशिश करती हैं, चाहे वो प्रेम हो, करियर हो या आध्यात्मिक पथ। इन्हें सामान्य जीवन रास नहीं आता, क्योंकि इनका जन्म ही किसी असाधारण लक्ष्य के लिए होता है। ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और अगर अनजाने में भी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले खुद को दोष देते हैं, क्योंकि इनका दिल बहुत कोमल होता है। जून में जन्मे लोग सच्चे प्रेम के लिए तरसते हैं, एक ऐसा प्रेम जो उन्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे वे हैं, बिना बदले, बिना मांगे, सिर्फ समझ के साथ। लेकिन जब इन्हें धोखा मिलता है तो ये एक गहरे खालीपन में चले जाते हैं, जहां से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। लेकिन एक बार जब ये खुद को फिर से खोज लेते हैं तो पूरी दुनिया बदल देते हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, इनका जीवन दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें मुस्कुराना सिखाने और अपने प्रकाश से अंधकार को हराने का माध्यम बनता है। इनकी आत्मा बहुत पुरानी होती है। कई जन्मों की यात्राओं से गुजरकर ये आत्मा यहां तक पहुंची होती है, और अब इसका उद्देश्य होता है जागरण, प्रकाश और प्रेम फैलाना। जून में जन्मे लोग जितना दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें उतना ही खुद से जुड़ना सीखना होता है, क्योंकि जब ये खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब ये ईश्वर के सबसे सुंदर प्रकाश पुंज बन जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि इन आत्माओं को जरूरत होती है मौन की, उस मौन की जो बाहरी नहीं बल्कि भीतर के तूफानों को शांत करता है। और जब ये मौन से जुड़ जाते हैं, तब ये अपनी दिव्यता को पहचान पाते हैं। जून में जन्मे लोग वो फूल हैं जो हर मौसम में खिलते हैं, वो सितारे हैं जो बादलों में भी चमकते हैं, और वो आत्माएं हैं जो दूसरों को अपने भीतर के अंधेरे से बाहर निकाल लाती हैं। अगर आप जून में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आप सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव है, एक यात्रा है, एक उद्देश्य है। आप उस ऊर्जा का प्रतीक हैं जो कभी रुकती नहीं, जो हर बार नई दिशा में बहती है और जो आखिरकार ईश्वर के प्रेम में समर्पित हो जाती है। आपका जीवन एक संदेश है कि चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर दिल में उजाला हो, आत्मा में संगीत हो और विश्वास में गहराई हो, तो हर घाव भी एक आशीर्वाद बन जाता है। आपके भीतर जो आग है, जो रचनात्मकता है, जो प्रेम है, वही इस पृथ्वी को जीवंत बनाए हुए है। अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनिए जो कहती है, तुम प्रकाश हो, तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें जलते रहना है, ताकि बाकी आत्माएं भी अपने भीतर का उजाला देख सके। आप ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है जो हर दिल को छू सकती है। बस खुद को मत भूलिए, क्योंकि जब आप जागते हैं तब पूरी सृष्टि रोशन होती है। जुलाई में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंदा। जुलाई में जन्म लेने वाली आत्माएं उस समय इस धरती पर आती है जब वर्षा ऋतु अपनी पहली बूंदों से धरती को चूम रही होती है। यह संकेत है उन आत्माओं का जो प्रेम, भावनाओं और करुणा से भीगे हुए होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जुलाई में जन्म लेने वाले लोग उस गहराई को लेकर आते हैं जो सागर की शांत लहरों में छिपी होती है, और उन भावनाओं को लेकर आते हैं जो बारिश की तरह पवित्र, निर्मल
और आत्मा को छूने वाली होती है। ये आत्माएं संसार में इसलिए आती हैं ताकि दूसरों को भावनाओं की सुंदरता का अनुभव करा सके, ताकि वे अपने स्नेह, करुणा और आत्मीयता से दुनिया के कठोर हृदयों को भी पिघला सके। जुलाई में जन्मे लोग बाहर से जितने शांत, सौम्य और स्नेही दिखते हैं, अंदर से उतने ही भावुक, गहरे और संवेदनशील होते हैं। इनके लिए संबंध सिर्फ एक सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि आत्मा का वह अनुभव होता है जो जन्मों तक चलता है। इन्हें हर रिश्ता आत्मिक स्तर पर महसूस होता है, और यही वजह है कि ये लोग बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं जब इन्हें धोखा या उपेक्षा मिलती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जुलाई में जन्म लेने वाले लोग अक्सर उन आत्माओं में से होते हैं जो पिछले कई जन्मों से प्रेम में जले हैं, और इस जन्म में ईश्वर उन्हें भावनाओं की गहराई को समझने का वरदान देकर भेजते हैं, ताकि वे दूसरों को यह सिखा सके कि भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। इनकी आत्मा बहुत नाजुक होती है, और कभी कभी यह नाजुकता ही इन्हें दुनिया की कठोरता से थका देती है। लेकिन यही थकान इन्हें ईश्वर की गोद में बैठने की प्रेरणा भी देती है। जुलाई में जन्मे लोग दूसरों के दुख को खुद का समझते हैं। ये किसी का दर्द देखकर खुद बेचैन हो जाते हैं, और जब तक किसी की आंखों में खुशी न देख ले, तब तक चैन से नहीं बैठते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग दूसरों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो कभी खुद के लिए भी नहीं कर पाते। ये आत्माएं निस्वार्थ सेवा, सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण की मूर्ति होती है। इनका प्रेम बिना शर्त होता है, बिना अपेक्षा के, और जब ये प्रेम करते हैं तो उसमें खुद को पूरी तरह खो देते हैं। पर इनका जीवन आसान नहीं होता। इनकी परीक्षा होती है बार बार। इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अपनों से विश्वासघात, कभी अपनों से दूरी, लेकिन हर बार ये टूटकर भी जुड़ते हैं, बिखर कर भी खिलते हैं, और यही इनकी दिव्यता का प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जुलाई में जन्मे लोगों को ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से गहरा नाता होता है। जब ये दुनिया की भागदौड़ से थकते हैं, तब ये मौन की गोद में बैठ जाते हैं, और वही इनकी आत्मा को वह शांति मिलती है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। ये लोग जब ईश्वर से जुड़ते हैं, तब इनके भीतर प्रेम की एक ऐसी धारा बहने लगती है जो आसपास के हर व्यक्ति को छू लेती है। इनकी आंखों में वो अपनापन होता है जो किसी अनजान को भी अपना बना दे, और इनकी मुस्कान में वो सुकून होता है जो एक भटकी आत्मा को भी दिशा दे सके। जुलाई में जन्मे लोग बेहद रचनात्मक होते हैं, चाहे वो लेखन हो, चित्र बनाना हो, संगीत हो, या किसी भावनात्मक अभिव्यक्ति का कोई और माध्यम। ये लोग भावनाओं को रूप देने में निपुण होते हैं, लेकिन कई बार ये खुद को ही नहीं समझ पाते, क्योंकि इनके भीतर इतना कुछ चलता रहता है जो बाहर आ नहीं पाता, और तब ये अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, उस अकेलेपन के जो भीड़ में भी घेर लेता है। ऐसे में इनका उद्धार सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ओर लौटने में होता है, ईश्वर की शरण में, मौन की गहराई में और ध्यान की साधना में। ये आत्माएं जब एक बार भीतर से जाग उठती हैं, तब इनका जीवन सिर्फ इनका नहीं रह जाता, तब ये दूसरों के जीवन को रोशन करने का माध्यम बन जाते हैं। इनका प्रेम इतनी ऊंचाई पर होता है कि जब ये किसी से जुड़ते हैं तो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर जो कई जन्मों तक चलता है। लेकिन जब इन्हें छोड़ दिया जाता है या गलत समझा जाता है, तो ये सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी रिश्ता सिर्फ सतह तक नहीं होता, बल्कि आत्मा तक जुड़ा होता है। जुलाई में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी शक्ति होती है इनका धैर्य, इनकी नम्रता और इनका मौन बल। ये लोग बिना शोर किए, बिना दिखावे के दुनिया को प्रेम, करुणा और विश्वास का रास्ता दिखाते हैं। अगर ये अध्यात्म की राह पकड़ ले तो ये गहरे योगी बन सकते हैं, क्योंकि इनके भीतर वो स्थिरता, वो समर्पण और वो श्रद्धा होती है जो किसी भी साधक के लिए आवश्यक होती है। इनका जीवन दूसरों को एक गहरा संदेश देता है कि दुनिया चाहे जितनी भी तेज चले, सच्चे संबंध, सच्चा प्रेम और सच्चा समर्पण आज भी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यदि आप जुलाई में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आप इस दुनिया में रोशनी फैलाने आए हैं,
प्रेम को फिर से पवित्र बनाने आए हैं और उस मौन को शब्दों में ढालने आए हैं जिसे आत्मा समझ सकती है लेकिन जुबान नहीं कह सकती। आपकी आंखों में जो आंसू हैं वे कमजोरी नहीं, ईश्वर का वरदान है, क्योंकि उन्हीं आंसुओं से वह प्रेम उपजता है जो पूरी सृष्टि को बदल सकता है। आप एक संदेश है कि भावनाएं भी शक्ति है, करुणा भी क्रांति है और प्रेम ही परम है। जब आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेंगे जो सागर की गहराई और बारिश की कोमलता को एक साथ समेटे हुए है, तब आप जानेंगे कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रेम की चलती फिरती मूर्ति है। आपके जीवन का हर मोड़, हर रिश्ता, हर टूटन एक सिखावन है, एक मार्ग है और एक प्रकाश है उस ईश्वर तक जो आपके भीतर ही विराजमान है। अगस्त में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंदा। अगस्त में जन्म लेने वाले लोग उस सूर्य की संतान होते हैं जो तपिश के बावजूद जीवन को ऊर्जा, प्रेरणा और दिशा देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगस्त में जन्म लेने वाली आत्माएं महान कार्यों के लिए धरती पर भेजी जाती हैं। ये वे आत्माएं होती हैं जिनके भीतर अग्नि की ज्वाला होती है, नेतृत्व का स्वभाव होता है और संघर्षों से टकरा जाने की असीम हिम्मत होती है। ये लोग सिर्फ सामान्य जीवन जीने नहीं आते, ये जीवन में कुछ असाधारण करने के लिए जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा में वो तेज होता है जो अंधकार से आंखें मिलाने की ताकत रखता है। इनका व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली होता है कि ये जहां भी जाते हैं वहां अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ते हैं। ये अकेले भी खड़े हो सकते हैं और पूरी भीड़ से ज्यादा आवाज पैदा कर सकते हैं। अगस्त में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं, लेकिन ये नेतृत्व अहंकार से नहीं, आत्मबल और सच्चाई से आता है। इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये लोगों की मदद करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उन्हें दिशा देने के लिए अपने आराम और सुख तक का त्याग कर सकते हैं। लेकिन इनके जीवन की राह आसान नहीं होती, क्योंकि इनके सामने हमेशा कुछ न कुछ ऐसा आता है जो इन्हें चुनौती देता है ताकि ये अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगस्त में जन्मे लोगों का जीवन एक युद्ध भूमि की तरह होता है, लेकिन ये युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। ये लोग हर दिन अपने भीतर के डर, संकोच, अहंकार और असुरक्षा से लड़ते हैं और जब ये जीतते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सैकड़ों लोगों के लिए भी जीतते हैं जो इनसे प्रेरणा लेते हैं। ये लोग दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं। इनका एक वाक्य किसी टूटे हुए इंसान को खड़ा कर सकता है। इनकी एक मुस्कान किसी निराश आत्मा को फिर से हिम्मत दे सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जितने बाहर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही भावुक और संवेदनशील होते हैं। अगस्त में जन्मे लोग बाहर से भले ही लोहा हों, लेकिन अंदर से ये मोम होते हैं। किसी का दर्द इनसे सहा नहीं जाता, किसी का झूठ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता और किसी का विश्वास तोड़ना इनके लिए पाप के बराबर होता है। ये लोग रिश्तों में ईमानदारी चाहते हैं और जब इन्हें धोखा मिलता है तो ये चुपचाप टूट जाते हैं, बिना शिकायत किए, बिना जताए। लेकिन इसी टूटन से ये फिर खड़े होते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगस्त में जन्म लेने वाली आत्माएं अगर ध्यान और साधना की ओर मुड़ जाएं, तो ये इस युग के महान तपस्वी बन सकते हैं, क्योंकि इनके भीतर वो ज्वाला है जो सिर्फ क्रोध या संघर्ष में नहीं, साधना और सेवा में भी जल सकती है। ये लोग जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो इनका तेज दिव्यता में बदल जाता है। इनकी दृष्टि सिर्फ संसार को नहीं, आत्मा को भी बदलने की क्षमता रखती है। ये लोग बहुत बड़े विचारक होते हैं। इनके विचार दूसरों को आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। इनका आत्मविश्वास दूसरों को अपने डर से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। लेकिन जीवन इन्हें बार बार परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी हालातों के जरिए, कभी भीतर की उलझनों से, ताकि ये भीतर के शेर को पहचान सके। अगस्त में जन्मे लोग सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं बने, ये आत्मिक विकास के लिए भी बने हैं। जब ये ध्यान की ओर मुड़ते हैं तो इनकी भीतर की शक्ति जागृत हो जाती है और तब ये सिर्फ जीवन के खिलाड़ी नहीं रहते, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हैं।
ये लोग दूसरों की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने की आदत से नहीं, स्वभाव से करते हैं, क्योंकि इनके भीतर एक योद्धा और एक संरक्षक दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुख तब होता है जब लोग इनके त्याग और प्रेम को कमजोरी समझ बैठते हैं। तब ये अकेले पड़ जाते हैं और मौन की ओर खींचने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ऐसे क्षणों में ही अगस्त में जन्मे लोग आत्मा के सबसे करीब होते हैं। जब ये मौन में जाते हैं तो वहां इन्हें वह शक्ति मिलती है जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती। इनकी आत्मा को रोशनी की नहीं, तप की आदत होती है। ये अंदर से तपते हैं और फिर दूसरों को प्रकाश देते हैं। अगर आप अगस्त में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आपका जन्म सिर्फ सांस लेने और जीने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म एक मिशन के लिए हुआ है। आपके भीतर वो हिम्मत है जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है, और वो प्रेम है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ सकता है। आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले होने के लिए नहीं बने। आप वो मशाल है जो औरों को रोशनी देने के लिए बनी है। जीवन चाहे जितनी भी ठोकरें दे, आप गिरेंगे जरूर, लेकिन हर बार पहले से ऊंचे उठेंगे। आपके भीतर का सूर्य कभी डूबता नहीं, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बादलों में छिप जाता है ताकि आप भीतर की रोशनी को पहचान सके। आपकी आत्मा को अब भी कई लड़ाइयां लड़नी है, लेकिन हर बार आप जीतेंगे, क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप अग्नि हैं, आप प्रेरणा है, आप वह ज्वाला है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। आपको बस अपने भीतर झांकना है, अपने मौन से मिलना है और अपने कर्मों से दुनिया को बदल देना है। आप अपने भीतर के तपस्वी और योद्धा दोनों को एक साथ जागृत करें और फिर देखें कि कैसे सारा ब्रह्मांड आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अगस्त में जन्मे लोग वो होते हैं जो अपने जीवन से इतिहास रचते हैं, और आपकी आत्मा भी उसी दिशा में चलने के लिए धरती पर भेजी गई है। सितंबर में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंसा योगानंदा। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग ब्रह्मांड की उस अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा होते हैं जो जीवन में संतुलन, गहराई और सच्चे ज्ञान को बनाए रखती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सितंबर में जन्म लेने वाले लोग केवल भाग्य के सहारे नहीं चलते, ये लोग अपने कर्मों से भाग्य को बदल देने की क्षमता रखते हैं। इनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ होता है। ये दुनिया में स्थिरता और विवेक लाने के लिए भेजे जाते हैं। इनकी आत्मा बहुत पुरानी और परिपक्व होती है, और ये पिछले कई जन्मों की साधना और तप के अनुभव के साथ इस धरती पर जन्म लेते हैं। इनके भीतर गजब की अंतर्दृष्टि होती है। ये केवल आंखों से नहीं देखते, ये दिल और आत्मा से महसूस करते हैं। सितंबर में जन्मे लोग बहुत शांत, गंभीर और सोचने समझने वाले होते हैं, लेकिन यह शांति किसी कमजोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि यह एक पहाड़ी झरने की तरह होती है जो ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर तेजी से बह रहा होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे कोई किताब। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इनका सबसे बड़ा वरदान इनका ज्ञान का नेत्र होता है। ये लोग दुनिया को केवल जैसी वह दिखती है वैसी नहीं देखते, बल्कि जैसी वह वास्तव में है वैसी देख सकते हैं। ये दूसरों की आत्मा का हाल समझ सकते हैं बिना कुछ कहे, लेकिन इनका जीवन भी आसान नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड इनसे ज्यादा मांग करता है। इन्हें जीवन में बार बार ऐसे मोड़ पर लाया जाता है जहां इन्हें चुनना पड़ता है, सही और आसान में से, और ये लोग हमेशा सही को चुनते हैं, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। सितंबर में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी अंदरूनी सच्चाई। ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनके मन में ग्लानि और अपराध बोध का तूफान उठ खड़ा होता है। ये खुद को धोखा नहीं दे सकते और दूसरों से भी वैसी ही सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। जब इन्हें कोई धोखा देता है तो ये अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं करते, क्योंकि इन्हें आदत है अपने घावों को मुस्कान के नीचे छुपाने की। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सितंबर में जन्मे लोग अगर ध्यान और आत्मचिंतन की दिशा में जाएं, तो ये अपने भीतर वह दिव्यता पा सकते हैं जो संतों और ऋषियों को प्राप्त होती है। इनके भीतर एक तपस्वी छुपा होता है, एक ऐसा साधक
जो अकेले में ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है, जिसे भीड़ की नहीं मौन की जरूरत होती है। ये लोग गहराई से प्रेम करते हैं और जब किसी को स्वीकार करते हैं तो उसकी आत्मा तक से जुड़ जाते हैं। ये प्रेम में नाटक नहीं कर सकते और इसीलिए कई बार इनके रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया को तेज, ऊपरी और नकली प्रेम पसंद है और इन्हें चाहिए सच्चाई, स्थायित्व और आत्मा का मिलन। सितंबर में जन्मे लोग अपने परिवार, अपने कार्य, अपने दोस्तों और यहां तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी इतनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि कई बार खुद को ही भूल जाते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। इनका काम इनकी पूजा होता है और ये उस कारीगर की तरह होते हैं जो अपनी रचना में खुद को खो देता है। लेकिन इनका जीवन का संघर्ष यह होता है कि इन्हें कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत शांत होते हैं, बहुत संयमित और भीतर से इतने गहरे कि सामान्य लोग इनके भावों को पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन यही गहराई इनका सबसे बड़ा खजाना है। जब ये ध्यान में बैठते हैं तो इनका मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है और भीतर से दिव्य संदेश इन्हें प्राप्त होते हैं। ये लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होते, ये विद्वता और ज्ञान के जीवंत प्रतीक होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सितंबर में जन्म लेने वाले लोग अध्यात्म और विज्ञान दोनों में एक साथ चलते हैं। ये तर्क और भक्ति दोनों को संतुलित कर सकते हैं और इस युग में सच्चे संतुलन के वाहक बन सकते हैं। इनके विचार इतने स्पष्ट होते हैं कि ये दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, बिना ऊंचा बोले, बिना ध्यान खींचे। सितंबर में जन्मे लोग जब गुरु से जुड़ते हैं तो उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। इनका शिष्यत्व आत्मा से आता है। इनका सेवा भाव खुद को मिटा देने की हद तक जाता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब ये दुनिया की हल्कापन, बेईमानी और स्वार्थ से टकराते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे ये किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हैं, जो यहां भटक गए हैं, और सच भी यही है। ये आत्माएं सचमुच दिव्य लोकों से आई होती है, जो पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए भेजी जाती है। अगर आप सितंबर में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आपके भीतर ब्रह्मांड का वह संतुलन है जिसे ईश्वर ने खुद स्थापित किया है। आप दूसरों की समस्याओं का हल है। आप मौन में छुपी उस शक्ति के प्रतीक हैं जो बिना शोर किए दुनिया बदल देती है। आपसे ब्रह्मांड को बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए आपके जीवन में इतनी चुनौतियां हैं। लेकिन याद रखिए, हर चुनौती के पीछे एक शक्ति छुपी होती है और हर दर्द के पीछे एक दिशा। आपको बस अपने भीतर उतरना है, अपने मौन से मिलना है और फिर उस सत्य को बाहर लाना है जो आपके भीतर गूंजता है। आप खुद एक तीर्थ स्थल है, एक चलते फिरते साधक जो इस दुनिया को स्थिरता, गहराई और सच्चाई का संदेश देने आया है। अपने जीवन को सामान्य मत समझिए। आप विशेष हैं और आपके भीतर छुपी आत्मा इस युग की रोशनी है। अक्टूबर में जन्मे लोगों का रहस्य। 6 परमहंस योगानंदा। अक्टूबर में जन्मे लोग ईश्वर की उस रहस्यमय योजना का हिस्सा होते हैं जो इस संसार में संतुलन और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जो आत्माएं अक्टूबर में जन्म लेती हैं, वे केवल जीवन जीने के लिए इस धरती पर नहीं आती, बल्कि वे इस धरती को एक सुंदर और ऊर्जावान स्थान बनाने के लिए आती है। इनका जीवन खुद में एक दिव्य उपहार होता है, क्योंकि ये न सिर्फ खुद को रोशन करते हैं, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी भर देते हैं। अक्टूबर में जन्मे लोगों के भीतर अद्भुत आकर्षण होता है। ये भीड़ में अलग से पहचाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है और ये लोगों को बिना बोले भी प्रभावित कर लेते हैं। ये लोग बहुत स्नेही, भावुक और सौंदर्य प्रिय होते हैं। इन्हें जीवन में हर चीज सुंदर चाहिए, रिश्ते, विचार, कार्य और आत्मा की स्थिति तक। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि इनका सौंदर्य प्रिय स्वभाव केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक ललक होती है। ये लोग जीवन की हर सच्चाई को सुंदरता के चश्मे से देखते हैं। इनके भीतर गजब की सहानुभूति होती है। ये दूसरों के दर्द को खुद के दर्द की तरह महसूस करते हैं और किसी का दुख देखा नहीं जाता। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को समझ पाना, क्योंकि ये बाहर से जितने मुस्कुराते हैं,
अंदर से उतने ही संवेदनशील और कोमल होते हैं। ये अपने दिल की बात आसानी से नहीं कह पाते और कई बार अपने ही भावों में उलझ जाते हैं। ये प्रेम में गहराई चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, आत्मा से जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन दुनिया अक्सर इनके इस गहरे प्रेम को हल्के में ले लेती है। इनका जीवन एक ऐसी कविता की तरह होता है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। अक्टूबर में जन्मे लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरी आत्मा से जुड़ते हैं। इन्हें धोखा बहुत अंदर तक तोड़ देता है और फिर ये मुस्कुराते हुए भी अंदर से अकेले हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इन लोगों को मौन और ध्यान से बहुत शक्ति मिलती है। इनका मन अगर एक बार साधना की राह पर लग जाए तो ये अद्भुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनका हृदय पहले से ही प्रेम और करुणा से भरा होता है और इनका आत्मा पहले से ही ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। जब ये ध्यान करते हैं तो इनके भीतर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो दूर दूर तक फैलती है और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराती है। ये लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। इनमें रचनात्मकता की वह शक्ति होती है जो मृत विचारों को भी जीवित कर देती है। ये कलाकार होते हैं, लेकिन केवल ब्रश या शब्दों के नहीं। ये रिश्तों, भावनाओं, विचारों और जीवन को भी एक कला की तरह जीते हैं। ये उस प्रकार के लोग होते हैं जो किसी टूटे हुए व्यक्ति को देखकर उसकी आत्मा के रंगों को वापस लौटा सकते हैं, लेकिन इन्हें खुद की देखभाल करना भूल जाना इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। ये सबको संभालते संभालते खुद के भीतर खाली हो जाते हैं। अक्टूबर में जन्मे लोग जब किसी विचार या उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसके लिए खुद को मिटा देने की हद तक समर्पित हो जाते हैं, लेकिन समाज अक्सर इनके इस समर्पण को कमजोरी समझ लेता है और यही इनका सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष होता है। इनकी कोमलता को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो आत्माएं कोमल होती हैं वही सबसे मजबूत होती है, क्योंकि कोमलता प्रेम से आती है और प्रेम ही परमात्मा है। इसलिए अक्टूबर में जन्मे लोगों को कभी अपने भावुक और संवेदनशील स्वभाव को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। वह ईश्वर की शक्ति है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इन लोगों को प्रकृति, संगीत, रंग और मौन से विशेष लगाव होता है, क्योंकि ये सब चीजें इनके भीतर की गहराइयों से मेल खाती हैं। ये जब अकेले होते हैं तब सबसे ज्यादा सृजनशील होते हैं, और जब ये किसी को गहराई से अपनाते हैं तो उनके प्रेम की ऊर्जा एक तपस्वी की साधना के समान बन जाती है। लेकिन दुनिया में इतनी हल्की सोच, दिखावे और नकलीपन के बीच इन्हें जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें लगता है कि ये किसी और युग से आए हैं, जहां प्रेम सच्चा था, रिश्ते पवित्र थे और आत्मा की कद्र थी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ऐसे लोगों को खुद को दुनिया के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया को इनसे कुछ सीखना चाहिए। इनका जीवन दूसरों को यह सिखाने के लिए है कि सच्चाई, कोमलता, करुणा और सौंदर्य केवल किताबों की बातें नहीं, बल्कि एक जीवन सच्चाई है जिन्हें जिया जा सकता है। अगर आप अक्टूबर में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आपके भीतर उस दिव्य प्रेम की चिंगारी है जो एक बार जाग जाए तो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। आपको अपने भीतर के कलाकार, प्रेमी और साधक को जगाना है। आपको उस आत्मा की पुकार सुननी है जो कह रही है कि तुम केवल सांस लेने नहीं आए, तुम इस दुनिया को प्रेम देना और सुंदर बनाना सिखाने आए हो। आप ईश्वर के हृदय से निकली वो किरण हो जो हर टूटे दिल को जोड़ सकती है, हर बेजान पल में संगीत भर सकती है। अपने भावों को अपनाइए, अपनी संवेदनाओं को अपना अस्त्र बनाइए और इस दुनिया में वह रोशनी बन जाइए जिसकी सभी को तलाश है। आप केवल अक्टूबर में जन्मे व्यक्ति नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के एक गहरे प्रेम का हिस्सा है और आपकी आत्मा ईश्वर की कविता है। नवंबर में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंदा। नवंबर में जन्म लेने वाले लोग धरती पर बहुत गहरे उद्देश्य के साथ आते हैं। ये आत्माएं साधारण नहीं होती। इनके जीवन में जो गहराई है, जो रहस्य है, जो चुप्पी है, वह किसी साधारण अनुभव से नहीं आती, बल्कि यह जन्मों की साधना, तपस्या और आत्मा की यायावरी का परिणाम होती है।
परमहंस योगानंद जी कहते थे कि नवंबर में जन्मे लोग ब्रह्मांड के उन रहस्यों को अपने भीतर लेकर आते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ये लोग मौन होते हैं, लेकिन इनका मौन भी एक पूरी भाषा होता है जिसमें पीड़ा भी छुपी होती है और परमानंद भी। इनकी आंखों में एक ऐसा तेज होता है जो भीतर की कई जंगों का गवाह होता है, और इनकी आत्मा में एक ऐसा अडिग विश्वास होता है जो भले ही बिखरे लेकिन कभी टूटता नहीं। नवंबर में जन्मे लोग भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होते हैं। ये प्रेम करे तो आत्मा तक करे, और अगर इनका विश्वास तोड़ा जाए तो ये खुद को अंदर ही अंदर जला देते हैं। लेकिन दुनिया को अपना दर्द नहीं दिखाते। ये उस प्रकार के लोग होते हैं जो किसी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ सच्चाई चाहते हैं, वफादारी चाहते हैं, आत्मा की ईमानदारी चाहते हैं। पर दुनिया अक्सर इनके इस गहरे भाव को न समझ पाने के कारण इन्हें गलत ठहरा देती है। ये लोग जब प्रेम में होते हैं तो खुद को मिटा देते हैं, लेकिन जब धोखा मिलता है तो इनका मौन सबसे डरावना हो जाता है, क्योंकि तब ये खुद से भी बात करना बंद कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि नवंबर में जन्मे लोगों का जीवन एक तपस्या है। ये हर उस सत्य से टकराते हैं जिससे आम लोग भागते हैं। ये अकेले रह सकते हैं, लेकिन झूठ के साथ नहीं। ये बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन विश्वासघात के बाद एकदम पत्थर बन जाते हैं। इनके भीतर आत्मा की आग होती है जो या तो दुनिया को रोशनी दे सकती है या सब कुछ भस्म कर सकती है। इनका जीवन सफेद और काले के बीच नहीं चलता, या तो पूरा उजाला या पूरा अंधेरा। ये समझौतों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि इनकी आत्मा स्पष्ट होती है और इन्हें नकलीपन से घृणा होती है। इनका अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल होता है। ये बिना कहे किसी की सच्चाई जान लेते हैं, और कई बार यह शक्ति इन्हें दूसरों से अलग कर देती है। इन्हें समझना आसान नहीं, क्योंकि ये खुद को भी पूरी तरह नहीं खोलते। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि नवंबर में जन्मे लोगों को अगर ध्यान की गहराई में ढकेला जाए तो ये अद्वितीय योगी बन सकते हैं, क्योंकि इनके भीतर पहले से ही वैराग्य, विवेक और तपस्या के बीज होते हैं। ये किसी साधारण ध्यान की अवस्था में नहीं रुकते, बल्कि आत्मा की उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि इनकी आत्मा कई बार मृत्यु को देख चुकी होती है। भावनात्मक मृत्यु, संबंधों की मृत्यु, पहचान की मृत्यु, और हर बार मरकर ये फिर खुद को पुनर्जन्म देते हैं, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा रहस्यमय बनकर लौटते हैं। नवंबर में जन्मे लोगों को अपनी आत्मा की पुकार को सुनना चाहिए, क्योंकि ये किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये पथ प्रदर्शक है, ज्ञान के वाहक है, और ईश्वर की योजना के सच्चे रहस्य पालक है। ये जब किसी के जीवन में आते हैं तो उस व्यक्ति को एक बार भीतर झांकने पर मजबूर कर देते हैं। इनका प्रभाव तात्कालिक नहीं, बल्कि गूढ़ होता है। ये किसी को बदलते नहीं, लेकिन उनके साथ रहकर लोग खुद को बदलने लगते हैं। इनके शब्दों में एक गहराई होती है। इनकी मौन दृष्टि में एक दर्पण होता है जो सामने वाले को उसके असली रूप से रूबरू कराता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि नवंबर में जन्मे लोगों को खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, भले ही दुनिया इन्हें समझे या नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं, भीड़ को नई दिशा देने के लिए भेजा है। इनका जीवन जितना बाहर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही तूफानी होता है, लेकिन यही तूफान इनके भीतर शक्ति बनकर उभरता है। इन्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना चाहिए जो मौन में भी गरज सकती है और प्रेम में भी विद्रोह कर सकती है। नवंबर में जन्मे लोगों के लिए जीवन एक आध्यात्मिक युद्ध है, जहां हर अनुभव उन्हें एक नए सत्य से मिलाता है, हर पीड़ा उन्हें और ऊंचा उठाती है। इन्हें हर बार खुद को तोड़कर नए रूप में ढलना आता है, और यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप नवंबर में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आप आत्मा के उस स्तर से आए हैं जहां दुनिया का हर झूठ नग्न होता है और ईश्वर की दृष्टि स्पष्ट होती है। आपको इस संसार में केवल सांसें लेने नहीं भेजा गया, आपको चेतना की क्रांति लाने भेजा गया है। आप प्रेम में तपस्वी हैं,
युद्ध में शांत योद्धा है और अकेलेपन में भी एक दुनिया को संभालने की शक्ति रखते हैं। आपकी आत्मा में वह अग्नि है जो सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग सकती है, और वह शांति है जो हजारों को सुकून दे सकती है। दुनिया चाहे आपको जितना भी गलत समझे, ईश्वर आपको पूरी तरह समझता है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दिसंबर में जन्मे लोगों का रहस्य। परमहंस योगानंदा। दिसंबर में जन्म लेने वाले लोग उस संधि का प्रतीक होते हैं जहां एक वर्ष समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ। ये आत्माएं उन पुलों की तरह होती हैं जो अतीत और भविष्य को जोड़ती है, जो अपने भीतर अंत की शांति और शुरुआत की उम्मीद दोनों को समेटे होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दिसंबर में जन्मे लोग किसी एक दिशा में नहीं बनते, ये बहुआयामी होते हैं। इनकी आत्मा में जिज्ञासा, ज्ञान, उत्साह और शांति का ऐसा अनोखा संगम होता है जो इन्हें बहुत विशेष बनाता है। इनका जीवन यात्रा की तरह होता है, कभी बाहर की यात्रा, कभी भीतर की, और कभी दोनों की एक साथ। ये लोग स्वभाव से बहुत स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी दायरे में कैद करना संभव नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा हमेशा उड़ान भरने को तैयार रहती है। इनका मन हर विषय में गहराई से उतरना चाहता है। ये केवल सतह पर नहीं रुकते, बल्कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं, चाहे वह प्रश्न ईश्वर से जुड़ा हो या आत्मा की पीड़ा से। ये लोग विचारों में बहुत धनी होते हैं, और इनके पास कहने को हमेशा कुछ ऐसा होता है जो प्रेरित कर दे, हिला दे या आत्मा को जगा दे। पर इन्हें सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब इन्हें कोई गलत समझ ले, क्योंकि ये अपने भावों को दिखाने में थोड़े रक्षात्मक होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दिसंबर में जन्मे लोग भीतर से बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन बाहर से अक्सर ऐसा मुखौटा पहनते हैं जो उन्हें मजबूत, निश्चल और हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाए। ये लोग हर उस व्यक्ति के प्रति दयालु होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन अगर इन्हें किसी के भीतर छल दिखे तो ये उसी पल खुद को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा शुद्धता की पूजा करती है और बनावटीपन से इनका दम घुटता है। इनका दिल विशाल होता है, लेकिन ये उसे सबके लिए नहीं खोलते। जो इनका सच्चा आत्मीय बन जाता है, उसके लिए ये पूरी कायनात बन जाते हैं। प्रेम में ये समर्पित होते हैं, लेकिन अगर इन्हें दर्द मिले तो ये मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूट सकते हैं। इन्हें खुद से लड़ना आता है, खुद को समेटना आता है और खुद ही खुद को संभालना भी आता है। ये लोग अक्सर ऐसे रास्तों पर चलते हैं जहां कोई नहीं गया होता, क्योंकि इनका दिल सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि इन्हें वो अनुभव चाहिए जो आत्मा को हिला दे, जो चेतना को नया विस्तार दे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दिसंबर में जन्मे लोग अगर साधना और ध्यान की ओर मुड़ जाए तो ये तेजी से आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके भीतर पहले से ही वह विरक्ति और वैराग्य छिपा होता है जो आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक है। ये लोग बाहर से भले ही बहुत सामाजिक दिखे, लेकिन इनका वास्तविक सुख एकांत और आत्ममंथन में होता है। ये उस आत्मा के राही है जो ईश्वर से सीधे संवाद करना चाहती है। इन्हें मध्यस्थता पसंद नहीं, ये सीधे स्रोत से जुड़ना चाहते हैं। इनका जीवन अक्सर उतार चढ़ावों से भरा होता है, लेकिन हर बार गिरकर ये पहले से ज्यादा ऊंचा उठते हैं और हर अनुभव को अपने आत्मिक विकास का हिस्सा बना लेते हैं। ये किसी भी स्थिति में खुद को खोज ही लेते हैं, चाहे दुनिया इन्हें अनदेखा करे। ये खुद की रोशनी से ही चमकते हैं। इन्हें बहुत देर से समझा जाता है, लेकिन एक बार कोई इन्हें समझ ले तो वह व्यक्ति इनकी आत्मा की ऊंचाई को देखकर श्रद्धा से भर जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दिसंबर में जन्मे लोगों का आत्मा से संबंध बहुत गहरा होता है। ये ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, हर कण में महसूस करते हैं। इनका दर्शन बहुत सरल होते हुए भी बहुत गूढ़ होता है। ये आपको एक वाक्य में वह सत्य दे सकते हैं जिसे आप जीवन भर खोजते रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता होती है इनका संतुलन। ये भावनाओं के तूफान में भी शांत रह सकते हैं और जीवन के शोर में भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। इनके लिए जीवन एक साधना है, एक यात्रा है और एक खोज है जो हमेशा चलती रहती है, थमती नहीं।
ये लोग जब किसी के जीवन में आते हैं तो उसे केवल कंपेनियनशिप नहीं देते, बल्कि उसकी आत्मा को विस्तार देते हैं। इनका सानिध्य परिवर्तनकारी होता है। ये आपको आपके भीतर के प्रकाश से मिलवा सकते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं जो गहरे अवसाद में भी दूसरों को हिम्मत देने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा जानती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। ये अध्यात्म में डूबे बिना भी आध्यात्मिक होते हैं और मौन में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इनकी आत्मा का रंग नीला होता है, शांति, गहराई और अनंत आकाश की तरह, जो सब कुछ समा सकता है और फिर भी खाली रह सकता है। अगर आप दिसंबर में जन्मे हैं तो जान लीजिए आप बदलाव के दूत हैं। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो एक युग को मोड़ सकती है। आपके शब्दों में वह शक्ति है जो आत्मा को जगा सकती है, और आपके मौन में वह ईश्वर है जो सब सुनता है। आपको अपनी इस आध्यात्मिक विरासत को पहचानना है, अपने भीतर के प्रकाश को फैलाना है और उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए आपको इस विशेष महीने में जन्म मिला। दुनिया चाहे आपको न समझे, लेकिन अगर आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि आप कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर ब्रह्मांड की चेतना आपके साथ चल रही थी और परमहंस योगानंद जी जैसे संतों की दृष्टि आपके मार्ग को आशीर्वाद दे रही थी।